नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट। मैं हूं आपके साथ नदी भटनागर। टीडी स्पोर्ट्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के शो में हम लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, आज की सबसे अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं भी और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की एक झलक भी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भारत की ऐतिहासिक जीत, अफगानिस्तान को किया पारी और 300 रनों से पराजित। विश्व योगासन चैंपियनशिप का शानदार समापन, भारत ने 100 से ज्यादा पदकों के साथ रचा इतिहास। विश्व साइकिल दिवस पर फिट इंडिया का दम, लाखों लोगों ने चलाई साइकिल। अनिमेश कुजूर ने जीता रजत, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किया क्वालिफाई। जेवरेव बने फ्रेंच ओपन चैंपियन, जीता पहला ग्रैंड स्लैम खिताब। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे ही दिन मुकाबला अपने नाम कर लिया है। पहली पारी में 564 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने अफगानिस्तान को 152 रनों पर समेटते हुए फॉलो ऑन के लिए मजबूर किया। तो वहीं अपना डेब्यू मैच खेल रहे मानव सुधार ने गेंद से कमाल दिखाते हुए 6 विकेट झटके। दूसरी पारी में भी अफगानिस्तान के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे टिक नहीं पाए। भारतीय टीम ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों विभागों में अपना दबदबा बनाते हुए एक तरफा जीत दर्ज की। आइए दिखाते हैं इस मुकाबले से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को पारी और 300 रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक दर्ज की। पहली पारी में कप्तान शुभमन गिल के शानदार 126 और केएल राहुल के शतक की बदौलत भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित की और मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लिया। विशाल लक्ष्य के जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी 152 रनों पर सिमट गई। हालांकि रहमत शाह ने संघर्षपूर्ण 60 रन बनाए, लेकिन भारत के डेब्यू स्टार मानव सुधार ने अपनी फिरकी का जादू बिखेरते हुए 6 विकेट झटक दिए। यह किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा टेस्ट डेब्यू पर तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा। 412 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद भारत ने अफगानिस्तान को फॉलो ऑन खेलने के लिए बुलाया। दूसरी पारी में सदीकुल्लाह अटल ने 42 रन बनाकर कुछ देर संघर्ष जरूर किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी शानदार ऑफ स्पिन से 4 विकेट हासिल किए, जबकि कुलदीप यादव ने 3 विकेट लेकर अफगानिस्तान की वापसी की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। 87 रन पर सिर्फ 2 विकेट गंवाने वाली अफगान टीम देखते ही देखते लड़खड़ा गई और पूरी टीम 112 रन पर सिमट गई। तीसरे ही दिन मुकाबला खत्म करते हुए भारत ने बल्लेबाजी, स्पिन और तेज गेंदबाजी तीनों विभागों में अपना दबदबा साबित किया। डेब्यू पर मानव सुधार का दमदार प्रदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर की प्रभावी गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजों का शानदार योगदान इस जीत के सबसे बड़े नायक रहे। भारत ने इस एक तरफा जीत के साथ टेस्ट क्रिकेट में अपनी ताकत का एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया और सीरीज को जीत के साथ समाप्त किया। भारत की ये जीत सिर्फ एक बड़े अंतर की जीत नहीं थी, बल्कि युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और टीम इंडिया की मजबूत बेंच स्ट्रेंथ का भी बेहतरीन उदाहरण रही। डेब्यू मैच में मानव सुधार की ऐतिहासिक गेंदबाजी ने भविष्य के लिए कई उम्मीदें जगा दी है। अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का सफल समापन हो गया है। 4 जून से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में 78 देशों के 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर योग को वैश्विक खेल मंच पर एक नई पहचान दी। भारत ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 96 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का समापन भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ हुआ। 6 दिनों तक चले इस वैश्विक आयोजन में 78 देशों के करीब 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और योगासन को एक प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में नई पहचान दिलाई। मेजबान भारत ने 122 सदस्यीय दल के साथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक पदक अपने नाम किए।
भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों और स्पर्धाओं में दबदबा बनाते हुए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। चैंपियनशिप के अंतिम दिन जूनियर, सब जूनियर और सीनियर वर्ग की कई स्पर्धाओं में मुकाबले हुए। हैंड बैलेंस, फॉरवर्ड बैंड, लेग बैलेंस, सुपाइन और रिदमिक पेयर जैसी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने लचीलापन, संतुलन और एकाग्रता का शानदार प्रदर्शन किया। भारत के बाद जापान ने दूसरा स्थान हासिल किया। जापान ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीतकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं नेपाल ने कुल 42 पदक जीतकर सबसे अधिक पदक जीतने वाले देशों में जगह बनाई, लेकिन केवल 1 स्वर्ण पदक होने के कारण वे पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा। नेपाल के खाते में 28 रजत पदक भी शामिल रहे। इस विश्व चैंपियनशिप में सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, सीनियर ए, सीनियर बी और सीनियर सी वर्गों में खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान दुनिया भर के खिलाड़ियों ने योगासन की तकनीकी उत्कृष्टता, शारीरिक क्षमता और मानसिक संतुलन का बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये उद्घाटन विश्व योगासन चैंपियनशिप योगासन के इतिहास में एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित हुई है। इस आयोजन ने भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है। साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भविष्य में योगासन को ओलंपिक आंदोलन में मान्यता दिलाने की राह को और मजबूत करेंगे। भारत के शानदार प्रदर्शन और दुनिया भर के खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ने यह साबित कर दिया कि योग अब केवल स्वास्थ्य और जीवन शैली का माध्यम नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक प्रतिस्पर्धी खेल भी बन चुका है। देश भर में आयोजित साइकिल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया अभियान के तहत एक ऐतिहासिक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में इस विशेष पहल में अभिनेता विक्रांत मैसी समेत लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से लेकर देश के कोने कोने तक साइकिलिंग के जरिए फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। विश्व साइकिल दिवस पर देश ने फिटनेस और सतत जीवन शैली का एक अनूठा उत्सव देखा। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अभिनेता विक्रांत मैसी, विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता मुक्केबाज नुपुर श्योराण और कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी के साथ साइकिल रैली का नेतृत्व किया। राजधानी दिल्ली में जहां 15,000 से अधिक फिटनेस प्रेमियों ने साइकिल चलाई, वहीं देश भर के हजारों स्थानों पर 4 लाख से अधिक लोगों ने इस एक दिवसीय अभियान में भाग लेकर फिट इंडिया का संदेश बुलंद किया। कारगिल और लेह से लेकर कन्याकुमारी और अल्लेपी तक, त्रिपुरा से वडोदरा तक साइकिलिंग का ये जन आंदोलन देखने को मिला। दिसंबर 2024 में शुरू हुई इस पहल से अब तक 30 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मांडविया और अभिनेता विक्रांत मैसी के बीच मैत्रीपूर्ण रस्साकशी भी आकर्षण का केंद्र रही। इसके बाद दोनों ने हजारों प्रतिभागियों के साथ साइकिल चलाते हुए भारत माता की जय और फिट इंडिया, हिट इंडिया के नारों से माहौल को ऊर्जावान बना दिया। इस अभियान में सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी सहित विभिन्न सुरक्षा बलों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं एनसीसी, माय भारत, स्वयंसेवकों, खिलाड़ियों, किसान संगठनों और साइकिलिंग क्लबों की सक्रिय भागीदारी ने इसे जन जन का अभियान बना दिया। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल अभियान एक बार फिर यह साबित कर गया कि स्वस्थ भारत और फिट भारत की दिशा में जन भागीदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। फुटबॉल का महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप, जिसके शुरू होने में अब 4 दिन से भी कम समय बचा है। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसने एक सदी में खेल की दुनिया को नई पहचान दी। 1930 में महज 13 टीमों से शुरू हुआ ये सफर 2026 में 48 टीमों तक पहुंचने जा रहा है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मेजबानी में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का इतिहास में सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होगा। आइए जानते हैं वर्ल्ड कप इतिहास के 96 साल के सफर में बने कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जिसने फुटबॉल इतिहास को अमर बना दिया है। साल 1930 उरुग्वे, यहीं से शुरू हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का सफर।
उस समय सिर्फ 13 देशों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि आने वाले वर्षों में यही प्रतियोगिता दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन का रूप ले लेगी। 1930 में उरुग्वे में खेले गए पहले फीफा वर्ल्ड कप में केवल 13 टीमों ने हिस्सा लिया था। जैसे जैसे फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ती गई, टूर्नामेंट का दायरा भी बढ़ता गया। 1954 में टीमों की संख्या 16 हुई, 1982 में 24 और 1998 से 2022 तक 32 टीमें मैदान में उतरी। अब 2026 में पहली बार 48 देशों की टीम विश्व कप में हिस्सा लेगी, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिस्पर्धी संस्करण बनाएगा। करीब 96 वर्षों के इतिहास में सैकड़ों टीमों ने विश्व कप खेलने का सपना देखा, लेकिन चैंपियन बनने का गौरव केवल 8 देशों को ही मिला। इनमें सबसे चमकदार नाम है ब्राजील का, जिसने रिकॉर्ड 5 बार खिताब अपने नाम किया। जर्मनी और इटली ने 4-4 बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना 3 बार खिताब जीत चुका है, जबकि उरुग्वे और फ्रांस के नाम 2-2 खिताब दर्ज हैं। इंग्लैंड और स्पेन ने एक-एक बार फुटबॉल की दुनिया का ताज पहना है। जब विश्व कप के सबसे सफल देशों की बात होती है तो ब्राजील का नाम सबसे आगे दिखाई देता है। विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने, सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने और सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी ब्राजील के नाम है। ब्राजील ने अब तक 114 मैच खेले, जिनमें 76 जीत दर्ज करते हुए 237 गोल किए। जर्मनी इस सूची में दूसरे स्थान पर है, जबकि अर्जेंटीना, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस भी विश्व कप इतिहास की सबसे सफल टीमों में शामिल है। विश्व कप ने दुनिया को ऐसे महान खिलाड़ी दिए जिन्होंने अपने गोलों से इतिहास लिख दिया। अगर बात करें विश्व कप इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर्स की, तो जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे 16 गोल के साथ शीर्ष पर है। ब्राजील के महान स्ट्राइकर रोनाल्डो 15 गोल के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि जर्मनी के गर्ड मुलर ने 14 गोल किए। सक्रिय खिलाड़ियों में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 13 और फ्रांस के किलियन एम्बापे 12 गोल के साथ इस सूची में अपनी जगह बनाए हुए हैं। विश्व कप में खेलना हर फुटबॉलर का सपना होता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बार-बार इस मंच पर लौटते हैं और इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के नाम है। मेसी ने 26 मुकाबलों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। जर्मनी के लोथार मथायस 25 मैचों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि मिरोस्लाव क्लोजे, पाउलो माल्देनी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी विश्व कप इतिहास के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं। विश्व कप जैसे बड़े मंच पर हर मिनट की अपनी अहमियत होती है, और जब बात सबसे ज्यादा समय मैदान पर बिताने की हो, मैदान पर सबसे ज्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड भी लियोनेल मेसी के नाम दर्ज है। मेसी ने विश्व कप में कुल 2314 मिनट खेले हैं। इटली के पाओलो माल्देनी 2216 मिनट और जर्मनी के लोथार मथायस 2045 मिनट के साथ इस सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ये आंकड़े खिलाड़ियों की निरंतरता, फिटनेस और बड़े मंच पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। 1930 में शुरू हुआ फीफा वर्ल्ड कप आज एक ऐसे वैश्विक आयोजन में बदल चुका है जिसे अरबों लोग देखते हैं और महसूस करते हैं। यह सिर्फ ट्रॉफी जीतने की लड़ाई नहीं, बल्कि सपनों, जुनून, पहचान और खेल भावना का उत्सव है। 13 टीमों से 48 टीमों तक का यह सफर बताता है कि फुटबॉल की भाषा पूरी दुनिया समझती है। और अब जब 2026 का सबसे बड़ा विश्व कप दस्तक देने वाला है, तो दुनिया एक बार फिर नए रिकॉर्ड, नए सितारों और नए इतिहास की गवाह बनने के लिए तैयार है। फुटबॉल की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि इसका सबसे बड़ा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात राजस्थान की धरती से निकलकर भारतीय टेस्ट टीम तक का सफर और फिर डेब्यू मैच में यादगार प्रदर्शन। युवा स्पिनर मानव सुथार के लिए ये पल किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। अपने पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने अपने परिवार से फोन पर बातचीत की, जहां भावनाएं, गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में देखिए ये यादगार पल, जहां एक बेटे ने अपने परिवार के साथ अपनी मेहनत और सफलता की खुशी साझा की है। यस, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त। बधाई हो आप सबको। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बहुत
धन्यवाद धन्यवाद बढ़िया बढ़िया, बधाई हो यार, मजा आ गया। धन्यवाद, आपको भी बधाई हो। अंदरों क्या करें, बस अपनी मेहनत करनी है बस। कोई हाँ। टेंशन नहीं, क्या सही बात है। सही है, ठीक है, करो एंजॉय। हेलो, वेल बोल दिया। थैंक यू बहुत थैंक यू हिमांशु, सही हो भैया। थैंक यू ओमी। घर ही बैठे थे? ओ सही है, बढ़िया बढ़िया, मजा करो। ठीक है, ओके। बहुत खुश थे सारे, जैसे मतलब अभी इंटरव्यू वो देख ही रहे थे, तो उन्होंने वो इंटरव्यू में बात चल रही थी, तो वो बोले कि अभी घर से कॉल आने वाला है। जैसे इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो सिस्टर ने कॉल किया, मतलब बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी, बहुत सब खुश हैं कि मतलब जैसे बैटिंग की और बॉलिंग भी चल रही है, बहुत खुश है सारे। ये होता है कि एक प्लेयर के पीछे पूरी फैमिली का, सबका स्ट्रगल होता है, और मतलब एक छोटी डिस्ट्रिक्ट से आके और मतलब यहाँ पे टेस्ट में विकेट लेना और सबका सपना होता है, तो बहुत अनरियल मोमेंट है। अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। 8 जून 2008 टेनिस इतिहास का वह दिन जब राफेल नडाल ने रोला गैरो की लाल मिट्टी पर अपना दबदबा पूरी दुनिया को दिखा दिया। फ्रेंच ओपन फाइनल में नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रोजर फेडरर को 6-1, 6-3, 6-0 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ नडाल ने लगातार चौथा फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया और बयॉन्ड बोर्ड के ओपन एरा रिकॉर्ड की बराबरी की। सबसे खास बात यह रही कि नडाल ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं गंवाया। यह फेडरर के करियर की सबसे बड़ी ग्रैंड स्लैम हार भी साबित हुई। लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन फाइनल में फेडरर को हराते हुए नडाल ने अपने रोला गैरो रिकॉर्ड को 28-0 तक पहुंचाया और हमेशा के लिए खुद को किंग ऑफ क्ले के रूप में स्थापित कर दिया। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट, और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार के साथ। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज, दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। फॉर्मूला 1 के युवा सितारे किमी एंटोनेली ने मोनाको ग्रॉ प्री जीतकर अपने शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखा है। 19 वर्षीय एंटोनेली ने रेस के अंतिम चरण में हुए रोमांचक रीस्टार्ट के बावजूद लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज की। यह उनकी लगातार 5वीं जीत है, जिसके साथ उन्होंने ड्राइवर्स चैंपियनशिप में अपनी बढ़त 66 अंकों तक पहुंचा दी है। फेरारी के लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे और अब अंक तालिका में जॉर्ज रसेल को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। 6 राउंड के बाद एंटोनेली इस सीजन के सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे हैं। 7 बार के मोटो जीपी विश्व चैंपियन मार्क मार्केज ने हंगेरियन ग्रॉ प्री जीतकर अपने करियर की 100वीं जीत दर्ज की है। बालाटन पार्क में हुए रोमांचक मुकाबले में मार्केज ने युवा राइडर पेड्रो अकोस्टा की कड़ी चुनौती को पीछे छोड़ते हुए
खिलाड़ियों और मेडिकल टीम ने तुरंत उन्हें सहायता प्रदान की। डेनमार्क फुटबॉल महासंघ ने पुष्टि की है कि एरिक्सन होश में है और उनकी हालत स्थिर है। घटना के बाद मैच को रद्द कर दिया गया। गौरतलब है कि एरिक्सन 2021 यूरोपीय चैंपियनशिप के दौरान भी कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुए थे, जिसके बाद उन्हें लंबा इलाज कराना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में 2 बड़े झटके लगे हैं। टीम के प्रमुख बल्लेबाज ट्रेविस हेड निजी कारणों से सीरीज से बाहर रहेंगे, जबकि मिशेल मार्श टखने की चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जॉश इंग्लिश टीम की कप्तानी जारी रखेंगे। वहीं ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान दौरे के लिए चुने गए ओलिवर पीक और मैट शॉट को भी टीम में बरकरार रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि T20 सीरीज तक मार्श पूरी तरह फिट होकर टीम से जुड़ जाएंगे। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 के शुभारंभ को यादगार जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने आखिरकार अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम उन खिलाड़ियों का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से हम सभी को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। भारतीय एथलेटिक्स में 400 मीटर हर्डल्स को नई पहचान दिलाने वाले MP जाबिर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 8 जून 1996 को जन्मे जाबिर ने 2017 और 2019 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने इतिहास रचते हुए 400 मीटर हर्डल्स में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बनने का गौरव हासिल किया।
भारतीय नौसेना में सेवाएं दे रहे जावेर अपनी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। भारतीय क्रिकेट के शुरुआती दौर के प्रमुख खिलाड़ियों में शुमार सैयद नजीर अली को आज उनके जन्म दिवस पर याद किया जा रहा है। 8 जून 1906 को जन्मे नजीर अली भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट इतिहास का हिस्सा रहे और 1932 में भारत के ऐतिहासिक पहले टेस्ट मैच में मैदान पर उतरे। आक्रामक बल्लेबाजी, उपयोगी गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग के लिए पहचाने जाने वाले नजीर अली ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई। बाद में पाकिस्तान जाकर उन्होंने क्रिकेट प्रशासक के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय उपमहाद्वीप के क्रिकेट इतिहास में उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स डगआउट में आज के लिए बस इतना ही। हमारा वादा है, खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।